नमो नमः। आज पुनः याज्ञवल्क्य शिक्षा का पाठ आप आज पढ़ेंगे अवग्रह के विषय में। जो श्लोक उद्धृत है याज्ञवल्क्य शिक्षा में वह है अवग्रहे। अवग्रहे तु कालः स्यात् अर्धमात्रात्मको हि सः पदयोरन्तरे काल एकमात्रा विधीयते। सर्वप्रथम अवग्रह के विषय में जानिए। अवग्रह क्या है? अवग्रह है पृथक्करण। अवग्रह का अर्थ है अलगाव। जैसा कि याज्ञवल्क्य शिक्षा में जो प्रसंग है वह पद पाठ के जो पद पाठ होता है उसके विषय में अवग्रह की व्यवस्था है या समास में कहा है कि अवग्रह शब्द जो है वह चूँकि तो अनेक अर्थगामी है, वह अनेक अर्थों का अनुगामी है, परंतु यहाँ पे पद पाठ प्रकरण होने से उसका संधि विच्छेद अथवा पदच्छेद ये पृथक्करण ही उसका उद्देश्य है। फिर से समझिए, अवग्रह का अर्थ, अवग्रह मतलब होता है पृथक्करण। जैसा कि यहाँ पे कहा गया है कि अवग्रहे तु कालः स्याद् अर्धमात्रात्मको हि सः पदयोरन्तरे काल एकमात्रा विधीयते। मात्रा काल के विषय में आपने अभी तक पढ़ा। अब अवग्रह के समय अर्धमात्रा की बात आती है। अवग्रह के समय क्या होगा? अर्धमात्रात्मक होगा। जो अवग्रह की स्थिति बनेगी तो वह अर्धमात्रात्मक होगा। और जो पदयोरन्तरे काल एकमात्रा विधीयते, और दो पदों के अंतर को स्पष्ट करने वाले काल को क्या है? एक मात्रा काल जानना चाहिए। अर्थात दो पदों के उच्चारण के मध्य का जो काल है वह क्या है? एक मात्रा काल। मात्रा काल के विषय में भी यह कहा गया है। और अवग्रह के विषय में कहा गया है कि वह अर्धमात्रा काल है। मात्रा काल का वह आधा भाग है। अवग्रह है तो अवग्रह है। अवग्रहस्मिन् यद्यपि अवग्रहस्य अनेके अर्थाः भवन्ति, किन्तु अत्र समस्तपदानां घटशब्दानां पृथक्करणं सन्धिविच्छेदो वा भवति। येन पदस्य प्रकृतिः स्पष्टता स्फुटता वा भवेत्, तत्र निश्चयेन सवय एवं भूतः अर्धमात्रा स्वरूपः भवेत्। यथा, अब इसके उदाहरण देखिए कि अवग्रह काल में अर्धमात्रात्मक स्थिति होती है, आधा मात्रा काल होता है, कि उसका उदाहरण किस प्रकार हम दे सकते हैं। तो पद पाठ में जैसे एक उदाहरण इन्होंने दिया भाष्यकार ने, यहाँ पे सहस्रशीरेखा है ना पद, सहस्रशीरेखा पुरुखा, यह संहिता पाठ है। इसी को यदि पद पाठ पढ़ते हैं तो इस प्रकार होता है सहस्रशीर खेती सहस्रशीरेखा। वो जो रुकने का जो है अर्धमात्रा काल रुकने की जो स्थिति है वो सर्पाकार, जो अर्धाकार होता है सर्पाकार, वह क्या है? वही अवग्रह है। स्र, यहाँ जो इस स्थान में स्र, इस उच्चारण में सहस्र, ये यहाँ पे ये अवग्रह है। सहस्र शीर खे, ये उच्चारण जो यहाँ पे जो अर्धमात्रात्मक है यही अवग्रह है। यहीं पे अर्धमात्रा काल यहाँ दृष्टिगोचर होता है। जैसा कि श्लोक में भी है कि अवग्रहे तु कालः स्याद् अर्धमात्रात्मको हि सः पदयोरन्तरे काल एकमात्रा विधीयते। जब दो पदों के उच्चारण में
जो काल समय लगता है, जो दोनों पदों के आपस अंतराल में जो मध्य का जो काल है, समय है, वह क्या है, एक मात्रा काल। और अवग्रह के काल में क्या होता है, अर्धमात्रा काल। तो अर्धमात्रा काल और पूर्ण मात्रा काल, यह इस दोनों के विषय में इस याज्ञवल्क्य शिक्षा का यह 13वां श्लोक बताता है कि अवग्रहे तो काल स्याद अर्धमात्रात्मको हि सह पदयोरंतरे काल एकमात्रा विधीयते। अब जैसा कि अवग्रह के विषय के बाद अब आगे का जो प्रकरण है वह मंत्राणाम मध्ये वसाने च कह काल नियम। तो अब इस काल नियम विषय बता रहा है, जो मध्य अवसान का समय है, उसमें समय का निर्धारण क्या होना चाहिए, कैसा मात्रा काल हो, इसके विषय में 14वें श्लोक में आया है। इसमें कहा है कि मंत्रों के मध्य में और अंत में कितनी मात्राओं का जो काल है, जो समय है, उसका विनियोग हो, इसके विषय में इस 14वें श्लोक में कहा है। जैसा कि आप देखिए, ऋचोर्धेतु द्विमात्र स्यात् त्रिमात्र स्याद् ऋगान्तके रिक्तन्तु पाणिमुत्क्षिप्य द्वे मात्रे धारयेत् बुधः। कहते हैं कि इस विषय में, यह अवसान के विषय में आचार्य का मत है कि किसी सूक्त अथवा कंडिका के मध्य ऋचोर्धे द्विमात्र स्यात् त्रिमात्र स्याद् ऋगान्तके, तो सूत्र अथवा कंडिका के मध्य अथवा अंत में दो मात्रा काल, द्विमात्रा स्यात्, ऋचोर्धे तो द्विमात्रा स्यात्, तो उसमें दो मात्रा काल क्या हो, यो विरमित होना चाहिए। और ऋचा मतलब जो कंडिका है, कंडिका के अंत में 3 मात्रा काल, त्रिमात्रा स्यात् ऋगान्तके, जो ऋचा अथवा कंडिका के अंत में 3 मात्रा काल। जो मात्रा काल है, मात्रा काल के विषय में पूर्व में आप देखें कि जो कनीन पलक झपने का जो समय है, सूर्य रश्मि प्रकाशात जो है उसका अणु है, उसका चतुरानवा उसकी बात आती है, या बिजली के तरकने के जो समय लगता है वो, अथवा एक अक्षर से दूसरे अक्षर तक का जो मध्य जो समय है, इसका अंत उसका प्रारंभ, वो जो समय है वह मात्रा काल है। तो इसी के विषय में कहा है कि उस मात्रा काल का 2 गुणा 3 गुणा, तो कहते हैं कि कंडिका या ऋचा के अंत में 3 मात्रा काल विनिमित हो, जिसको यजुर्वेद जो कंडिका कहलाती है, ऋग्वेद का ऋचा है, तो उसका अवसान हो, उसका अंत हो। ऋचा के अंत में 3 मात्रा काल का विधान है, 3 मात्रा काल विनिमित होना चाहिए। इस प्रक्रिया में रिक्तन्तु पाणिमुत्क्षिप्य द्विमात्रे धारयेत् बुधः, इस प्रक्रिया में रिक्त हस्त होने पर विशेष विधान किया गया है। जैसे वहाँ पे क्या होता है कि जब शून्य हस्त होने पर क्या, तो वैदिक विद्वान क्या करते हैं, तो हाथ उठाकर 2 मात्रा काल का निर्धारण करते हैं, या हाथ उठाकर 2 मात्रा को धारण करते हैं। यह शून्य हस्त अथवा रिक्त हस्त होने पर वैदिक विद्वान दोनों हाथ 2 मात्रा काल को धारण करते हैं। इस श्लोक में इस प्रकार से अवसान के नियम को बताया गया है। पुनः सुनिए, ऋचोर्धे तु द्विमात्र स्यात् त्रिमात्र स्याद् ऋगान्तके रिक्तन्तु पाणिमुत्क्षिप्य द्वे मात्रे धारयेत् बुधः। ऋचा के कंडिका के मध्य अथवा ऋचा के आधे में अथवा कंडिका के मध्य में 2 मात्रा काल, और कंडिका के समाप्ति होने पर या ऋचा के अंत में त्रिमात्र स्याद् ऋगान्तके 3 मात्रा काल, आप उसको जानिए। उसका मात्रा काल क्या होना चाहिए, क्या विरमित होना चाहिए, तो 3 मात्रा काल। और विशेष शून्य हस्त में वैदिक विद्वान हाथ उठाकर 2 मात्रा का निर्धारण करते हैं। इस प्रकार से आप ऋचा, अर्ध ऋचा और पूर्ण ऋचा के अवसान के विषय में जो मात्रा काल है उसको इसमें पढ़ा। अब 15वें श्लोक में और शून्य हस्त कहाँ कहाँ विधान होता है उसके विषय में 15वें श्लोक में बताया गया है। धन्यवाद। नमो नमः।